अभी इस एग्जैक्ट मोमेंट में आपके ब्रेन का एक हिस्सा कुछ और सोच रहा है। शायद कल की कोई बात, या कोई टेंशन जो अभी रेलेवेंट नहीं है, या वो कॉन्वर्सेशन जो आपको कहनी चाहिए थी। यह डिस्ट्रैक्शन नहीं है, यह आपके ब्रेन का एक बिल्ट इन सिस्टम है जो हमेशा ऑटोमेटिकली चलता रहता है। इसका नाम है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, और हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने 2010 में प्रूव किया। यह सिस्टम आपकी अनहैप्पीनेस का सबसे बड़ा मेजरेबल सोर्स है। आज इसकी पूरी साइंस, इसके 4 फंक्शंस, इसका एग्जैक्ट कॉस्ट और ध्यान इसे न्यूरोलॉजिकली कैसे चेंज करता है। 2008 में न्यूरोसाइंटिस्ट रैंडी बकनर और उनकी टीम ने एक लैंडमार्क पेपर पब्लिश किया। वो एफएमआरआई डेटा एनालाइज कर रहे थे। पार्टिसिपेंट्स को कोई टास्क नहीं था, बस रेस्ट करो कहां था। और तब उन्होंने कुछ स्ट्रेंज देखा। जब कोई टास्क नहीं था, ब्रेन का एक स्पेसिफिक नेटवर्क सडनली हाईली एक्टिव हो गया। पहला, मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यह आपके बारे में सोचता है, मैं कैसा हूं, मुझे क्या लगता है। दूसरा, पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, यह पास्ट को रिप्ले करता है, मेमोरीज को लूप करता है। तीसरा, एंगुलर जाइरस, यह दूसरे लोगों के बारे में सोचता है, वो क्या सोचते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। चौथा, हिपोकैम्पस, यह फ्यूचर सिमुलेट करता है, सिनेरियोज इमेजिन करता है। यही है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, आपके ब्रेन का डिफॉल्ट स्टेट। जब कोई एक्सटर्नल टास्क नहीं, यह ऑन हो जाता है। हार्वर्ड के मैथ्यू किलिंग्सवर्थ और डैनियल गिलबर्ट ने 2010 में जर्नल साइंस में पब्लिश किया। टाइटल था अ वॉन्डरिंग माइंड इज एन अनहैप्पी माइंड। उन्होंने एक स्मार्टफोन ऐप बनाया। 2250 एडल्ट्स को पूरे दिन रैंडम टाइम्स पर 3 सिंपल क्वेश्चंस पूछे। 1, आप अभी क्या कर रहे हैं। 2, क्या आप वो नहीं सोच रहे जो कर रहे हैं। 3, आप अभी कितने खुश हैं। रिजल्ट देखिए, लोग 46.9% वेकिंग आवर्स, आधे से ज्यादा समय अपने प्रेजेंट से बाहर थे, और हर सिंगल एक्टिविटी में जब भी माइंड प्रेजेंट था वो ज्यादा खुश थे। किलिंग्सवर्थ का कंक्लूजन था, माइंड वॉन्डरिंग अनहैप्पीनेस का कॉन्सिक्वेंस नहीं है, माइंड वॉन्डरिंग अनहैप्पीनेस का कॉज है। पतंजलि ने 2000 साल पहले योगा सूत्रा में लिखा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, मन की फ्लक्चुएशंस का सेसेशन ही योगा है। ये फ्लक्चुएशंस, ये वृटिस एग्जैक्टली डीएमएन की एक्टिविटी है। पास्ट रिग्रेट, फ्यूचर वरी, सेल्फ कंपैरिजन। 2000 साल बाद हार्वर्ड और येल के साइंटिस्ट उसी स्टेट को एफएमआरआई में मेजर कर रहे हैं। सेम थिंग, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। येल के जडसन ब्रूअर ने 2011 में पीएनएस जर्नल में पब्लिश किया। उन्होंने एक्सपीरियंस्ड और नॉविस मेडिटेटर्स को कंपेयर किया। एक्सपीरियंस्ड मेडिटेटर्स में डीएमएन एक्टिविटी मेजरेबली कम थी, और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतना ज्यादा डीएमएन क्वाइट। सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, मेडिटेशन सेशन खत्म होने के बाद भी एक्सपीरियंस्ड मेडिटेटर्स का डीएमएन तब भी कम एक्टिव था। यह वही है जो मेडिटेटर्स डिस्क्राइब करते हैं, कम मेंटल चैटर, ज्यादा जेन्युइन क्वाइट मोमेंट्स। यह मेजरेबल न्यूरोलॉजिकल चेंज है। कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन और ओपन अवेयरनेस मेडिटेशन डीएमएन पर अलग अलग इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन डीएमएन को सप्रेस करता है। जब आप फोकस करते हैं, डीएमएन को जगह नहीं मिलती। ओपन अवेयरनेस मेडिटेशन डीएमएन को सप्रेस नहीं करती। यह आपको सिखाती है, एक्टिविटी को ऑब्जर्व करें, उसमें कैप्चर हुए बिना। लॉन्ग टर्म प्रैक्टिशनर्स में बैकग्राउंड नैरेटिव जेन्युइनली क्वाइट हो चुकी है, टेम्पोररीली ओवरराइड नहीं, एक्चुअली क्वाइटर। यह साइंस डेली लाइफ में कैसे दिखती है। जब आप किसी मीटिंग में हैं और आपका माइंड किसी और बात को नैरेट कर रहा है, यह डीएमएन है। जब आप खाना खा रहे हैं लेकिन बाकी दिन प्लान कर रहे हैं, यह डीएमएन है। जब आप किसी प्रिय के साथ हैं लेकिन मेंटली कोई और कॉन्वर्सेशन रिहर्स कर रहे हैं, यह डीएमएन है। प्रैक्टिस का पॉइंट यह है, जब भी डीएमएन ने टेक ओवर किया, आप नोटिस करें और वापस आएं जो एक्चुअली हो रहा है उस पर। यही वो पॉज है जो वीक 3 में आता है, डीएमएन टेक ओवर और आपके रिस्पॉन्स के बीच। ध्यान, डिफॉल्ट मोड, नेटवर्क को साइलेंस नहीं करता। ध्यान आपको उसकी कंपल्सिव एक्टिविटी से फ्री करता है। जब भी डीएमएन ने टेक ओवर किया, नोटिस करें, रिटर्न करें। यही प्रैक्टिस है। अगले वीडियो में टुरिया स्टेट, वो टिबेटन मंक्स और 2004 की शॉकिंग साइंस। मिलते हैं।